ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल स्पेशीज़ के हवाले से। ठीक है। इफ़ वन मालिक्यूल इज़ आइडेंटिकल टू अनदर, यानी कि एक मालिक्यूल, अगर एक मालिक्यूल की शनाख्त जो है वो दूसरे मालिक्यूल की तरह है, वी कैन से दे आर द सेम केमिकल स्पेशीज़। तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों मालिक्यूल क्या हैं, एक जैसे हैं और वो एक जैसे केमिकल स्पेशीज़ हैं। Chemical species is a chemical entity such as particular atom। केमिकल स्पेशीज़ एक केमिकल इंटिटी है, केमिकल ठीक है, सच एस पार्टिकुलर एटम है, ख़ास एटम की वजह से, आयन की वजह से, मॉलिक्यूल की वजह से। ठीक है। आयंस आयंस एनाइंस भी होते हैं, कैटाइंस भी होते हैं, मॉलिकुलर आयंस भी होते हैं और फ्री रेडिकल्स भी है। आज अब हम पढ़ेंगे आयंस के बारे में। ठीक है। आयंस के बारे में पढ़ेंगे। आयंस क्या है, एनाइंस और कैटाइंस। आयन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। आयन एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, हैविंग अ चेंज ऑन इट। ठीक है। द चेंज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तब्दीली पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। दो इकसाम के आयंस होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। द कैटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। जब एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल से आउटर मोस्ट एटम से यानी कि बैलेंस शेल से, बाहर वाले शेल से अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जिसके नतीजे में जो आयंस बनता है उसे हम कैटाइंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल पोटाशियम, सोडियम प्लस चार्ज और पोटाशियम पर प्लस चार्ज आ रही है, कैटाइंस हैं। द फॉलोइंग इक्वेशन शोज इन्फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस। अब यहाँ सोडियम है, इसके एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, लॉस कर दिया। अब इसका एटॉमिक नंबर, अब ये सोडियम आयंस बन चुका है और एक इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस कर दिया। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम डेट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। एक एटम हो या एन एटम हो जो डेट हैज़ अ जिस पर आप क्या कर सकते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, मनफी चार्ज हो, वो एनाइन कहलाता है। एनाइन इज़ फॉर्म्ड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनाइन कब बनता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने से। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के हासिल करने से या इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से एटम के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो एनाइन बन जाता है। फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन एंड O2 ऑक्सीजन आयन। अब यहाँ पर क्लोराइड आयन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। इसी तरह ऑक्सीजन एटम भी अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखता है। फॉलोइंग एग्जांपल शोज फॉर्मेशन ऑफ एन एनाइन बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम। क्लोरीन को देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो क्लोराइड आयन फॉर्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं, व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉसेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। जब एक मॉलिक्यूल लॉस करे या गेन करे इलेक्ट्रॉन को या तो नुकसान करे, लॉस करे, या हासिल करे, इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करे, तो वो मॉलिक्यूलर आयंस बन जाता है। मॉलिक्यूलर आयंस आल्सो पॉसेसेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूलर आयंस जो होते हैं वो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फिर मौजूद होता है, लाइक एनी आयन, किसी भी तरह आयन की तरह। इफ़ इट हैज़ नेगेटिव चार्ज, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नॉन एज एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयंस, तो एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल CH4 था मीथेन आयन। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स आर एटम, ये भी एटम्स होते हैं एंड ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं और एटमों का मजमुआ होता है। हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऊपर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि गैर जोड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनों का गैर जोड़ा मौजूद होता है एटम के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर। ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। इसको इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, इसकी जो जाहिर करते हैं हम किसी एलिमेंट के ऊपर, किसी एलिमेंट के सिंबल के ऊपर हम डॉट लगाते हैं। ठीक है। उससे हमें पता चलता है ये फ्री रेडिकल है और इस एटम पर
जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन रेडिकल, क्लोराइड क्लोरीन रेडिकल, मिथाइल रेडिकल। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड व्हेन होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। फ्री रेडिकल्स कब बनते हैं? जब होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड हो। होमोलाइटिक ब्रेकेज मतलब एक होमोलाइटिक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो, क्लोरीन क्लोरीन हो, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ऑफ या लाइट एनर्जी। और ये किसकी वजह से होता है? हीट एनर्जी की वजह से या लाइट एनर्जी की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से भी क्या होता है? ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड हो जाती है, होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होती है, जिसके नतीजे में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होती है। उसके नतीजे में क्या बन जाता है? फ्री रेडिकल बन जाता है। फ्री रेडिकल इज़ वेरी रिएक्टिव केमिकल स्पेशीज़। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो वेरी रिएक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे विद द अबव मेंशन डेफिनेशन ऑफ आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस एंड फ्री रेडिकल्स, यानी कि ऊपर जो है आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल आइंस, फ्री रेडिकल्स के हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं। क्वेश्चंस अराइजेस दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आइंस। तो क्वेश्चन सवालात हमारे जहन में आते हैं कि एटम और आइंस में क्या फ़र्क है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आइन में क्या फ़र्क है, और इवन यहाँ तक कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइन एंड फ्री रेडिकल। लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। इसको हम एक करके डिस्कस करेंगे। एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी अनासिर का। अनासिर का सबसे छोटा हिस्सा एटम कहलाता है। और आइन क्या है? आइन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट जो है आइन कहलाता है। एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर आज़ादाना वजूद में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, और ये किसी केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा भी ले सकता है। आइन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन आइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता गैर आज़ादाना। एंड सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आइंस। और आइन जो होता है उसके इर्द गिर्द जितने भी आइंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो अपोजिटली चार्ज आइन होते हैं। अगर आइन कैटाइन है तो एन आइन इसके अपोजिटली होंगे, सराउंडेड में होंगे। अगर आइन एन आइन है तो कैटाइन सराउंडेड में होंगे, ठीक है। इसी तरह एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। आइन एज अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, लेकिन आइन में क्या होता है? नेगेटिव हो या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। इसी तरह आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर आइन के बारे में। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज़ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल एलिमेंट, किसी भी केमियाई अनासिर का या कंपाउंड का, केमिकल एलिमेंट या केमिकल कंपाउंड का सबसे छोटा ज़र्रा है मॉलिक्यूल, जो जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ उस अनासिर की या उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं मॉलिक्यूल के अंदर। मॉलिक्यूलर आइन फॉर्म्ड बाय गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर आइन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने से या लॉस करने से, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से बनता है, मॉलिक्यूलर आइन बनता है। मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूलर आइन हैव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूलर आइन में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। मॉलिक्यूल इज़ स्टेबल यूनिट। मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल यूनिट है। मॉलिक्यूलर आइन इज़ रिएक्टिव स्पेशीज़। मॉलिक्यूलर आइन जो होता है वो रिएक्टिव स्पेशीज़ होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द कंबस्शन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल जो कि एटमों के कॉम्बिनेशन की वजह से, एटमों के मिलने की वजह से मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूलर आयन जो है वो आयनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के आयनाइजेशन की वजह से मॉलिक्यूलर आयन बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, उसके नतीजे में मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। इसके बाद आयन और फ्री रेडिकल में क्या फ़र्क है? आयन्स आर एटम्स विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स विच विद ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इस तरह फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो इस तरह बनते हैं। आयन एग्जिस्ट इन क्रिस्टल एंड सॉल्यूशंस। आयन जो है वो क्रिस्टल्स में वजूद करते हैं और सॉल्यूशंस में वजूद करते हैं, महलूलों में होते हैं। फ्री रेडिकल एग्जिस्ट इन एयर एंड सॉल्यूशंस। फ्री रेडिकल जो है हवा में और सॉल्यूशंस में क्या करते हैं? वजूद करते हैं। इसके बाद आइंस आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आइंस जो है वो असर नहीं करते बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। रोशनी की मौजूदगी की असरअंदाज आइंस पर नहीं होता। फ्री रेडिकल्स आर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट।
लेकिन फ्री रेडिकल्स जो है वो रोशनी की मौजूदगी पर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे अब हम। मॉलिक्यूल और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या हैं। अब इसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखा है, मॉलिक्यूल इज केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल शोज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि मॉलिक्यूल केमिकल कॉम्बिनेशन की, एटमों के केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से बनते हैं, और सब किसी शय के स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। मॉलिक्यूल जो है उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। मॉलिक्यूल जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब कितने टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं देखें, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, डाई, ट्राई, पॉली, होमो, हेट्रो। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन एटम। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम से मिलकर बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, ये एक एटम से मिलकर बनने वाले मॉलिक्यूल हैं, इनका नाम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स। जो मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम्स से मिलकर दो एटम्स पर मुश्तमिल हों उन्हें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स। मॉलिक्यूल जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे H2O, CO2, तीन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स। CH4 चार पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसी तरह H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, C6H12O6, यानी कि तीन से ज़्यादा हैं। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक। होमो एटॉमिक क्या होता है, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल H2O3, P4 और एसेट। होमो का मतलब सेम होता है, एक जैसे एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बनते हैं उन्हें हम, सेम टाइप ऑफ एटम से जो मॉलिक्यूल बनते हैं उन्हें हम होमो एटॉमिक कहते हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से जो मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं उन्हें हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे CO2, इसमें कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। H2O, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। NH3, नाइट्रोजन अलग है, H3 अलग है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन किस तरह बैलेंस